हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे और हर फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले फार्मूला क्या आता है हमारा, अगर कोई एपी गिवन है, एपी क्या होती है, यानी कॉमन डिफरेंस जिसका सेम हो। एपी में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। एपी सीरीज होगी हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, यानी एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म, तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म। सेकेंड फार्मूला होता है, अगर लास्ट से मुझे, जैसे कोई एपी में लिख दूं यहाँ पे 2, 3, 4, ये तो 1 1 का डिफरेंस हो गया, 6, 7 डैश 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 199 200। तो पूछेगा क्या, लास्ट से। लास्ट से अगर टर्म फाइंड करनी है मुझे, तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। एल क्या हो जाएगा हमारा, लास्ट टर्म हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, जो लास्ट से जो भी टर्म मुझे फाइंड करनी है, जैसे लास्ट से 10th टर्म फाइंड करनी, तो एन की वैल्यू हम 10 पुट कर देंगे। कॉमन डिफरेंस वैसे इसमें क्या है, 1, ठीक है। इस एपी में पूरे में कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। तो हम लोग अगर स्टार्टिंग से नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, लास्ट से फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा सम। वैसे इस एपी, इतनी बड़ी एपी लिखी हुई है, इसका सम कितना होगा, यानी सबको अगर हम ऐड कर दें 2 + 3 + 4 + 5, जितनी टर्म होंगी सबको ऐड करेंगे तो इसका सम कितना आएगा। इसका सम फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको दूसरे फार्मूले से, अगर क्वेश्चन में क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी फार्मूले से फार्मूला बना हुआ है। क्यों बना है, 2a को अगर हम क्या ले सकते हैं, इस फार्मूले से बना हुआ है, यानी एन अपॉन टू ए को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए, 2a को लिख दिया ए प्लस ए, प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ये देखिए, ये क्या हमारा, यही तो फार्मूला है और यही होती है हमारी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम ए एन या फिर एल से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा ए। तो ये हो गया हमारा सम का फार्मूला, यानी एपी गिवन है, उसका मुझे अगर सम फाइंड करना है तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। एक फार्मूला और होता है कि हमारा ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। अभी क्वेश्चन इसके करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। फिर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे क्वेश्चन गिवन है कि 3 टर्म आपको लेट करनी है, एपी की 3 टर्म है, उनका सम कुछ भी गिवन हो, या उनका प्रोडक्ट गिवन हो, या उनका स्क्वायर का प्रोडक्ट कुछ भी गिवन हो, तो हमें अगर 3 एपी की टर्म लेट करनी है तो हम इसको करेंगे ए माइनस डी कॉमा ए और ए प्लस डी, यानी 1 2 3। जब भी 3 टर्म लेट करनी हो तो हम इसको लेट करेंगे, यानी फर्स्ट क्या हो जाएगी हमारी ए माइनस डी, सेकेंड ए और थर्ड ए प्लस डी। वैसे अगर मुझे 4 लेट करनी है तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, इसको लेट करेंगे, यानी इन्हीं नंबर्स को हम लेट करेंगे, ठीक है। अगर 5 करना मुझे ए माइनस टू डी, कॉमन डिफरेंस करके देखो कि सेम आएगा सभी में, सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम। तो इसको हम लोग लेट कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं, इसके हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। इसमें गिवन है ए एन इक्वल टू 3n + 2, कह रहा फाइंड फर्स्ट 3 टर्म। जितनी भी टर्म बोलेगा हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी एन की वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे। एन इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 2 3, जो भी फाइंड करना, यानी ए1 फाइंड करना मुझे, यानी ए1 हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म। तो 3 इंटू एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 प्लस का, तो 3 1 3 + 2 क्या हो गया, 5। फिर अगर मुझे ए2 फाइंड करना, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस में 2, यानी n के प्लेस पे हम 2 पुट कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 2 8। फिर अगर हमारा a3 फाइंड करना तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस में 2, 3 3 जा 9, 9 + 2 11। कॉमन डिफरेंस देखिए क्या है, 3 3 है ना, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम। इसमें भी स्टार्टिंग की 2 टर्म फाइंड करनी है, यानी a1 फाइंड करना मुझे, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू। मुझे a2 फाइंड करना, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू 5। अगर मैं a3 फाइंड कर लूँ 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 + 1 10, यानी ऐसे हम टर्म को फाइंड करते हुए जा सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एपी गिवन है 9 13 17 21 25 डैश डैश डैश। एपी गिवन है, इसमें मुझे फाइंड करना है nth टर्म, यानी ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, A24 फाइंड करना है और A12 फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ए की वैल्यू क्या होगी,
ये होती है मेरी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 9। डी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसको इससे माइनस कर लो, इसको इससे माइनस करो, चाहे इसको करो, यानी या तो थर्ड को सेकंड से करो या फिर इसको इससे करो। 13 माइनस 9 करेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी डी की वैल्यू हो गई 4। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हम ए और डी फाइंड कर सकते हैं तो सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्या फाइंड करना है, A12। A12 को हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 11D। ये कैसे आया, इसी फार्मूले से आया था an वाले से, है ना। an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A12 फाइंड करना है, n के प्लेस पे क्या पुट करना है, यानी A12। तो a प्लस 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा 11D। A20 फाइंड करना होता तो a प्लस 19D। A21 फाइंड करना तो a प्लस 20D। ऐसे हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, कितनी है 9 प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। तो 9 प्लस 11 इंटू 4 44। इनको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 53 हमारा आंसर। ठीक है, A12। अब मुझे क्या फाइंड करना था, A24। तो क्या हो जाएगा a प्लस 23D। ए की वैल्यू क्या है भाई 9 प्लस 23 इंटू डी की वैल्यू 4। डी की वैल्यू 4, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 3 12 एंड 92। तो कितना हो जाएगा हमारा 101। ठीक है, फिर an फाइंड करना था तो an ही हो जाएगा हमारा। an फाइंड करना तो an इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 9 प्लस 11D। an इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 9 प्लस n नहीं पता ना, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, an इक्वल टू 9 प्लस 4n माइनस का 4। सो an की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कर देंगे 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा 5 प्लस 4n। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड करनी। फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगी, फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगी। अच्छा, निगेटिव कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर मैं बोल दूँ फर्स्ट निगेटिव टर्म किसी भी एपी की, है ना, तो नंबर लाइन पढ़ा होगा समझे, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। तो निगेटिव कब आएगा, 0 के बाद, 0 के बाद। यानी कोई भी एपी अगर पूछे फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगी, तो सबसे पहले हम 0 तक आएंगे, यानी an को क्या ले लेंगे 0, लास्ट टर्म हम ले लेंगे 0। ठीक है, an की वैल्यू 0 पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं, n जितना n आएगा उसकी अगली टर्म क्या हो जाएगी, निगेटिव टर्म। चलिए, इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है क्या, मिडिल टर्म। ये एपी गिवन है, इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म मतलब इसकी बीच वाली टर्म कौन सी होगी। अच्छा, बीच वाली टर्म कौन सी होगी, इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म तो पता होनी चाहिए ना, जब नंबर ऑफ टर्म पता होगी मुझे तभी तो हम फाइंड करेंगे कि मिडिल टर्म इसकी होगी क्या, इसकी मिडिल टर्म क्या होगी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या, n। ठीक है, और n फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, a की वैल्यू क्या है 6 है पहली टर्म, डी की वैल्यू माइनस कर देंगे, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 6, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, डी की वैल्यू आ जाएगी 7। यहाँ पे पुट कर दो, लास्ट टर्म क्या गिवन है, यही है an की वैल्यू क्या गिवन है 216 इक्वल टू a की वैल्यू है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू है 7। ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 216 माइनस का 6 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 7। ठीक है, माइनस कर देंगे इसको, 210 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 7। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 210/7 इक्वल टू n माइनस 1, 30 आ जाएगा, पेंसिल आउट के कितना आ गया 30, 30 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगी, यानी n इक्वल टू 30 प्लस 1 31, n की वैल्यू 31। तो इस एपी में टोटल टर्म कितनी है 30, तो इसकी मिडिल वाली टर्म क्या होगी भाई 30, मतलब समझ रहे हो ना, ये जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक पहुँचा है 31 तक, है ना। तो 15 इधर 15 इधर, 15 और 15 कितना हो गया 30, तो इसकी 16वीं टर्म मिडिल टर्म होगी, यानी A16।
क्या फाइंड करना होगा, A16 इसकी मिडिल टर्म होगी, तो A16 की वैल्यू फाइंड कर लो, A प्लस 15D, यानी कितना हो जाएगा, A की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस 15 इंटू D की वैल्यू है 7, ठीक है, D की वैल्यू 7। अब इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व, आंसर आ जाएगा। तो इसको कर लेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा हमारा, 6 प्लस 15 इंटू 7 105, ऐड कर लेंगे 111, यानी कि 16 टर्म कौन सी होगी हमारी, 16 टर्म 111 चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या गिवन, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड 9 टर्म, है ना, इसको सॉल्व करने में मिल गया A5 प्लस A9 इक्वल टू 72, क्वेश्चन में गिवन है, और A7 प्लस A12 इक्वल टू 97 गिवन है। तो फाइंड करनी मुझे AP फाइंड करनी, AP नहीं गिवन इसमें, गिवन है क्या, A5 प्लस A9 इक्वल टू 72। अच्छा A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन मैंने लिख लिया। A9 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 9 है, यानी 8D इक्वल टू 72। A प्लस ए कितना हो जाएगा, 2A प्लस 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 12D इक्वल टू 72। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा, A प्लस 6D इक्वल टू 2 3 6 पहली इक्वेशन, यहां से मैंने बना लिए पहली इक्वेशन। दूसरा क्या है, A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D, A12 को A प्लस 11D इक्वल टू 97। तो A और A ऐड करके क्या हो गया, 2A प्लस 6 प्लस 11 कितना हो गया, 17D इक्वल टू 97। ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गई है, क्वेश्चन नंबर 2 एलिमिनेट करना, यानी यही क्वेश्चन बना दो भाई, नहीं तो एलिमिनेट नहीं करना, इसी को लेट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे भी 2A है, यहाँ पे भी 2A है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी 2A प्लस 17D इक्वल टू 97, और ये क्या हमारी इक्वेशन 2A प्लस 12D इक्वल टू 72, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कट गया, इधर कितना बचा, 17 में से 12 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 5D इक्वल टू 7 में से 2 गया 5, और इधर क्या बचा, 2 में से 25, यानी D की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 25/5, कट गया, तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, D की वैल्यू आ गई 5। अब हम A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पुट कर दो यहाँ पे, 2A प्लस 12 इंटू D की वैल्यू है 5 इक्वल टू 72, तो 2A प्लस 60 इक्वल टू 72, तो 2A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 72, 60 इधर आ जाएगा, माइनस का 60, सो 2A इक्वल टू माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12, सो A की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 12/2, यानी A की वैल्यू 6, A की वैल्यू हो गई 6। A पता है, D पता है, AP हम लोग बना सकते हैं, पहले होता है A, फिर क्या होता है, A प्लस D, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे ही। तो हमारा A कितना है, 6 है, दूसरा 6 प्लस D कितना है, 5, यानी 11। अब कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ तो ठीक है, कॉमन डिफरेंस D कितना है, 5 है, 11 5 16, 16 5 21, तो AP क्या बन गई, 6 11 16 21 डैश डैश डैश, AP हमारी बन गई। अब AP के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सेकंड वीडियो में, ठीक है, ये हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 हम जब बनाएंगे उसमें से हम सम वाले क्वेश्चंस और कई सारे क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।